नमस्कार भूपेंद्र सर जी। जैसा आपने मुझे आज अपने किसी मित्र के बच्चे की कुंडली दी है और ये शादी से संबंधित आपकी कुंडली मिलान के लिए क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ देख रहा हूँ और आपके सामने दोनों चार्ट भी आपको दिख जाएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग में भी। देखिए, जो मैं देख पा रहा हूँ, लड़के का जो जन्म है वो 20 जनवरी 1995 का है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो 5 साल हो गए, 23 ये गए, तो 28 इसका लड़के का 29वां साल चल रहा है। लड़के का 29th ईयर रनिंग हो गया है और लड़की का क्योंकि 30 नवंबर 1995 का है, तो लड़की का अभी 28वां साल चल रहा है। ये लड़की 30 नवंबर को, इसका भी 29वां साल चलेगा। तो बाकी आजकल जैसा गुण मिलान का, फर्स्ट गुण मिलान की जैसे कहते हैं, वो पॉइंट मैंने यहाँ आपको दिखे, किसी भी सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो ये 25.5 आते हैं 36 में से। 36 में से 25.5 हो गए तो लोग नॉर्मली देखते ही बात ये बोल देंगे कि हाँ, कुंडली मिल रही, कुंडली मिल रही है लड़के और लड़के की, तो शादी में कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कोई दोष भी नहीं है, ना नाड़ी का दोष है जिसमें आगे संतान वगैरह प्राप्त करने में कोई दिक्कत होती है। हाँ, ये एक जरूर मैंने इन दोनों बच्चों की कुंडली में देखा है कि इनका जन्म के स्थान में, जन्म जब हुआ इनका उसी टाइम पे जो था, इनके वजन के बराबर थोड़ा सा तुला दान करना चाहिए लोहे का। अगर वो नहीं किया है, अगर इनके जीवन में कोई इंडिविजुअल प्रोग्रेस में डिफिकल्टी आती है, तो वो अभी भी शुक्ल पक्ष के दौरान आप कर सकते हैं जब आपको लगे। अगर नहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अच्छा, पहली बात ये कि बच्चों की दोनों की कुंडली मिल रही है, शायद आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो 25.5 है, तो 36 में से ठीक पॉइंट है। दूसरी बात, जैसा मैं आपके क्वेश्चनों से समझ पाया हूँ कि दोनों की जो शिक्षा है वो मेडिकल से संबंधित है। जो मेडिकल से संबंधित जो एजुकेशन देखता हूँ, तो वो कुंडली के द्वारा बहुत क्लियर कट दिखती है। लेकिन अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों अपना इंडिविजुअल हॉस्पिटल बना पाएंगे या इकट्ठे मिलके हॉस्पिटल बना पाएंगे या सारी उम्र नौकरी करें। देखिए, लड़की जो है, लड़की की कुंडली अगर मैं देखता हूँ, लड़की जो मन में ठान लेगी वो हासिल कर सकती है। उसको किसी के बताने की जरूरत नहीं है, वो उसको अपने दिमाग में क्लियर है कि क्या 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 चीजें करनी है। बट इस क्लियरिटी के साथ साथ देखिए, मेरे पास जो कुंडली आती है, मैं कई पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, कई को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, प्रोग्रेस करने के लिए तो बहुत अच्छा है, प्रोफेशनली प्रोग्रेस करने के लिए जिद्दीपना या जुनून होना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जातक को कैपेबिलिटी देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी देता है जहां पर वो तरक्की कर सकता है। लेकिन जब फैमिली मैटर्स आते हैं तो वहां पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ती है। तो लड़की की कुंडली और लड़के की कुंडली में से अगर देख के कहें, लड़की की स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास तो लड़की पक्ष वालों की तरफ से आई है, तो मैं उसी तरफ से आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा कि लड़की की कुंडली स्ट्रॉन्ग है और इसको जो लड़की को चाहिए था पार्टनर, वो इस कुंडली में दिखता है। जो इस लड़की के लिए पार्टनर हो सकता था वो अच्छी था। देखिए, आप देख भी रहे हैं, लड़के की कुंडली का लगन 2 है, लड़की की कुंडली का 8 है, तो 2-8 दोनों के पार्टनर्स की रेशियो चल रही है। हाँ, लड़के की जो एक्सपेक्टेशन होंगी, हो सकता है वाइफ से वो उतनी पूरी ना हो, लेकिन वो क्योंकि वहां जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं,
तो ये भी इंडिकेट करता है, वैसे तो इस एज तक लड़की की भी शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कई बार 7th हाउस में दोनों बैठ के मैरिज को डिले करते हैं। अगर प्रोमिनेंटली देखा जाए तो लड़के और लड़की की शादी जल्दी होनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से जो मैं कहता हूँ जल्दी का मतलब है कि 27 तक हो जानी चाहिए, 27 या 28 तक हो जानी चाहिए। क्योंकि मैं इनकी कुंडली पे विशेष रूप से डायरेक्टली भृगुनंदी नाड़ी से तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वैदिक से देख पा रहा हूँ कि शनि का कहीं ना कहीं किसी रूप से गुरु के संबंध बन रहा है दोनों कुंडलियों पे। तो वो गुरु जो है, खासकर लड़की की कुंडली में, वो विवाह का कारक माना गया है, वो पति को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में मंगल करता है। तो कहीं ना कहीं मैं खुद कंफ्यूज था कि भाई 27, 27.5 तक, 28 तक इनकी शादी हो जानी चाहिए। क्योंकि शनि के प्रकोप में तो शादी फिर वो, जहां तक मैं देखता हूँ, वो 30-32 के आसपास देता है, लेकिन वो वाला सिनारियो इन कुंडलियों में बिल्कुल दोनों में नहीं है। हाँ, अगर वो एक्सपेक्ट का भी ये ले लें तो इसमें यही बताया जाता है कि फिर वो 27 से 30 के बीच में शादी होती है, तो दोनों उस रेंज में आ गए। दोनों की कुंडली जैसे भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाई होती है वैसे बनाई है, एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सहयोग करने में जो दिक्कत आएगी वो लड़की की तरफ से आएगी, क्योंकि उसकी अगर व्यूज मैच नहीं होंगे, वो एडजस्टमेंट अगर नहीं कर पाई तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अगर लड़की को पता है कि भाई मुझे अपनी ईगो, मुझे अपनी जिद, थोड़ी सी मैरिज फैमिली बनाते टाइम वो कॉम्प्रोमाइज करनी ही होगी, तो कर लेंगे। नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा लड़की की कुंडली के हिसाब से मैरिज में डिस्टरबेंस आ सकती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खुल के। और जब जिद की वजह से फिर कुछ ना कुछ ऐसा इशू आ सकता है कि पति पत्नी थोड़े दिन बोल लेना, वैसे तो हर किसी के आता है, लेकिन कई बार ये लंबा बढ़ जाए तो फिर दिक्कत होती है, लड़की की कुंडली में ये चांस है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अब आते हैं मेन मुद्दा कि भाई शादी की कुंडली दोनों की परफेक्ट है, एक लगन दोनों को सपोर्ट करता है, चंद्रमा दोनों को एक दूसरे को देख रहा है, तो साथ मिलके काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल अगर बनाना होगा तो लड़की के नाम पे या कोई फीमेल नाम पे होगा। लड़के को वहां पर एज ए डॉक्टर, एज ए लीडर ही काम कर सकता है। लड़के की कुंडली के हिसाब से मुझे इतना, देखिए, लड़के में जो मेहनत करने की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, लेकिन जो ठीक करने की कैपेबिलिटी है या किसी की सेवा भाव वाली जो चीज है वो लड़के की मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे को एंडोर्स कर सकते हैं। अगर आप ये कहना चाहें कि अगर आगे चल के हॉस्पिटल बनाने के किसके ज्यादा संभावना है, तो वो लड़की की है। लेकिन अगर प्रोमिनेंटली देखा जाए, जो मैं व्यापार करने के लिए संबंध देखता हूँ, इन दोनों का नहीं है। तो वो दोनों का अगर नहीं है तो फिर मैं किस बेसिस पे कहूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहती है ऐसे मौके में, जब लड़का लड़की की दोनों की कुंडली बहुत मजबूत है और बिजनेस की तरह ही पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोनों फॉरेन चले जाएं। तो अगर फॉरेन चले जाएं, इस कुंडली में योग भी है, अगर अपने प्रोफेशन के लिए अगर फॉरेन चले जाएं तो दोनों अच्छा राइज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इंडिया में रह के ही हॉस्पिटल की बात कहें और हॉस्पिटल बहुत फेमस हो जाए आगे चल के, वो लड़की की कुंडली से तो दिखता है, लड़के की कुंडली से मुझे अभी फिलहाल इतना अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन लड़का लड़की दोनों मिलके अगर हॉस्पिटल बनाए और उसमें लड़की के नाम पे या कोई फीमेल नाम पे वो हॉस्पिटल हो, या गर्ल्स के नाम से संबंधित हो, कोई गुरु से या गर्ल नाम से संबंधित हो, तो वो अच्छा चलेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब आते हैं मेन मुद्दा कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट करेंगे। लड़की की कुंडली को अगर मैं पहले लेता हूं कि अगर लड़की कुंडली है 30 नवंबर की है, 1995 का ही जन्म है,
तो लड़की की कुंडली से मैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब रूल्ड आउट नहीं करता। लड़की की कुंडली से मैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को रूल्ड आउट नहीं करता, ऐसे ही लड़के की भी नहीं करता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी को मुझे अभी थोड़ा सा डाउट दिखता है। हो सकता है कि लड़की को अगर और लड़के को अगर मिले तो वो एफिलेटेड में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टाइप वाले में मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन प्रोमिनेंटली स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाले में संभावना दिखती है, क्योंकि वो दोनों का कहीं ना कहीं वो पंचम सूर्य का और आशीष हो रहा है। लेकिन अगर मेरी जो अपनी खुद की जानकारी है, जितनी मुझे अपनी नॉलेज है, उससे से प्रोमिनेंटली मुझे अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, ये भी संभावना है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी की सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मैं उसको 30% ही चांस दूंगा, और ज्यादा चांस जो है स्टेट गवर्नमेंट की हो सकते हैं। लड़के और लड़की की दोनों की कुंडली से अगर देखा जाए तो संतान योग है। लड़के और लड़की की कुंडली से दोनों से देखा जाए तो संतान योग है। लड़की के और लड़के की कुंडली से दोनों से देखा जाए, मैं कह रहा हूं संतान योग है। हाँ, अगर लड़की की कुंडली से देखा जाए तो मुझे प्रोमिनेंटली लगता है कि दो बच्चे होने चाहिए। दो भी हो सकते हैं, तीन का अटेम्प्ट भी हो सकता है, जैसा कि वृद्धि का वो मैं देख रहा हूँ। लेकिन उनमें से कोई एक आधा कोई इशू आए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको रूल्ड आउट नहीं करूंगा। लेकिन जो संतान योग दोनों में है। पुत्र योग जो आपने देखा है, क्योंकि शायद देखा होगा, क्योंकि आपने मैच की होगी, तो लड़की के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई लड़की की कुंडली में पुत्र योग है कि नहीं। आपने सीधा पूछा है कि भाई जातक की कुंडली में मतलब है कि पुत्र योग नहीं है। तो वो मार्स के साइन में बैठे हुए 4 8 11 में केयरिंग वाले हैं, फीमेल साइन है। तो मैं भी यहाँ पर ये कहूंगा कि पहली जो संतान हो सकती है वो बेटी हो लड़के की कुंडली से, और दूसरी संतान जो है वो जुड़वा भी, या दो जुड़वा हो जाए, पहले इकट्ठे हो जाए तो जुड़वा में पुत्र उनको एक पुत्र और एक पुत्री मिल जाए, या दोनों पुत्र मिल जाए। तो इस तरह से हम इस कुंडली को मैं स्टडी करता हूँ। मतलब एक मिसकैरेज हो जाए और दोबारा जब हो तो ट्विंस हो जाएं, और ट्विंस वो दो बुआए भी हो सकते हैं। दोनों की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। तो देखते हैं, बाकी प्रभु की जैसी इच्छा होगी। मैं आपके क्वेश्चनों के जवाब, हाँ, आपने लास्ट में कन्या की किस्मत में पुत्र योग भी लिखा है, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। आप पहले मुझे आपने ये नहीं बताया कि लड़की का भाई है कि नहीं। अगर आप, जब वीडियो आपको मिलेगी, अब तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर भाई का योग है तो पुत्र का योग भी इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर भाई नहीं है या मिसकैरेज हुआ है, उसमें क्या गया है, तो उसमें उसके पेरेंट्स ही बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनसे पूछ के बताना चाहता हूँ। लेकिन लड़के की कुंडली से डिग्री वाइज अगर मैं देखना चाहूँ तो पहले लड़की की या राशि से लड़के की ट्विन की हो सकती है। लड़की की क्योंकि जुपिटर की डिग्री आगे निकल गई है और वो मार्स से मिल रही है, तो लड़का और लड़की दोनों ही दिखते हैं, लड़की कुंडली से भी और लड़के की कुंडली से भी। हाँ, कितने अटेम्प्ट में क्या कुछ होगा, या किस मेडिकल ट्रीटमेंट की कुछ हेल्प लेनी पड़ सकती है, क्योंकि आजकल ये कह देना कि भी ये नेचुरली होगा या कुछ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा कंसीव करने से पहले। ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि सीधा ही मतलब वो कोई मेडिकल प्रोसीजर में जाना हो, नहीं। कई बार क्या होता है कि गर्ल्स की बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं करती, तो डॉक्टर कुछ जैसे रूबेला टाइप के इंजेक्शन लगाते हैं या कुछ है, क्योंकि ये तो दोनों डॉक्टर हैं, तो इनको और ज्यादा से अच्छे से पता होगा। हो सकता है इनकी फैमिली में इनके फादर साहब को भी पता हो, या आप भी ये देख सकते हो। तो आपके जो क्वेश्चन है, जितना मैं देख पाया हूँ, शादी लड़की की जो हो रही है, जो मेरे हिसाब से वो 28 29 30 में तीनों साल में प्रोमिनेंटली
योग बन रहा है। लड़की का जो मैं देख पा रहा हूँ कुंडली से, अभी यहाँ पर इसका 28वें से 29वें में और 30वें में मैं देख पा रहा हूँ। 28 29 ही पकड़िए, 30वें को मैं पकड़ तो सकता हूँ, लेकिन 30वें में क्योंकि वो अष्टम भाव में जा रहा है, वो राहु से है, तो उसको अभी निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका 28 अभी नवंबर में खत्म हो जाएगा और 29वां शुरू होगा। उधर से इस लड़के का जो है जो जनवरी तक जो इनका अभी 29वां साल शुरू हो गया वो खत्म हो जाएगा। तो पहले हम 29 और 30 का लड़के की चार्ट के हिसाब से और लड़के के हिसाब से 28 29 का, अभी इन दोनों की आपस में होती है या दोनों की अलग अलग जगह होती है, उसके बारे में मैं अभी प्रोमिनेंटली नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, कि कुंडली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, दूसरे के एक दूसरे की पूरक कुंडली है, चंद्रमा भी एक दूसरे के है। ये बहुत रेयर होता है जब किसी ज्योतिषी के पास इस तरह की कुंडली आए, और राहु केतु की पोजीशन भी दोनों की टोटली अपोजिट है, जो कि उस व्यक्ति को कंप्लीट करती है। तो होप फॉर द बेस्ट। लड़का जो है वो स्पिरिचुअल टाइप का या धर्म के प्रति रूल एंड रेगुलेशन वाला कुंडली ज्यादा है। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि लड़के के कुंडली में धन योग, धन करने के योग, प्राप्त करने के बहुत सारे योग, लड़का भगवान की ब्लेसिंग भी है। आप चाहें तो लड़के के पक्ष वालों से पूछ सकते हैं कि इस लड़के को ये ऐसा बच्चा होता है जो बड़ी प्रार्थनाओं या गुरु के आशीर्वाद से जब प्राप्त होता है, तो लड़के की कुंडली में वो प्रोमिनेंटली योग है। धन योग भी है। धन अगर योग देखा जाए लड़की की में भी है, अगर लड़की की में मान लीजिए एक धन योग है और एक नहीं, आप अगर मान लीजिए हम कहेंगे गुरु और मंगल का भी है, तो बुध लक्ष्मी भी है, और लड़के के कुंडली में भी अगर देखा जाए तो यहाँ से सूर्य भी आ रहा है और मंगल भी सब पीछे चला जाएगा। तो लड़की की कुंडली में तीन धन योग बहुत प्रोमिनेंटली हैं, और तीन धन लड़के की कुंडली में तीन धन योग बहुत प्रोमिनेंटली हैं। और वो तीन धन योग प्रोमिनेंटली हो जाने से व्यक्ति मल्टीपल सोर्स से पैसा कमाता है। लड़की की में वो दो, लड़की को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी नो डाउट लड़के की वजह से। तो लड़के को जैसी पत्नी चाहिए वैसी मिल रही है इस कुंडली के हिसाब से, और लड़की को जैसा पति चाहिए वैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, लड़की को घर से दूर जाना ही होगा, या उसकी किसी समय पे एक ऐसी स्टेज आ सकती है कि उसकी थॉट प्रोसेस वो नेगेटिव हो जाए, तो इसीलिए वो घर से दूर रहे। प्रोफेशन के लिए वो ट्रेवल करे या प्रोफेशन के लिए घर से दूर जाके करे, तो इसके योग भी खत्म हो जाएंगे। तो भूपेंद्र जी, मैं शादी के लिए मैंने वैदिक की दशा भी लिखी है, इसमें आप देख सकते हैं 2026 तक, लेकिन मैंने जो चार्ट को एनालाइज किया है वो पहले भृगुनंदी नाड़ी से किया है, और उसके बाद मैंने वेरीफाई करने के लिए न्यूमरोलॉजी से देखा है, और न्यूमरोलॉजी से देखने के बाद, और तीसरा जो मैंने इसको एंडोर्स करने के लिए वैदिक से देखा, तो पूरा मैंने देखा है। लेकिन एक ही चीज की इसमें अड़चन आ सकती है, अगर वो क्लियर है तो फिर शादी इनकी अवश्य ही होगी आपस में ही, क्योंकि लड़की को यहाँ चॉइस जो है वो लड़की ने डिसीजन लेता हुआ मैं दिख रहा हूँ लाइफ पे, लड़का नहीं देगा। तो जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा जो विवरण दिया है और आपके क्वेश्चन दिए हैं तो उनका जरूर पसंद आया होगा। फिर भी एक बार अगर आपको कुछ बता दूं, संतान योग दोनों की कुंडली में है, दोनों के नौकरी करने के प्रोमिनेंट योग हैं। अगर मिल के अगर हॉस्पिटल बनाना है तो लड़की के हॉस्पिटल में लड़का काम करे तो ज्यादा अच्छे से चला पाएंगे, क्योंकि लड़की उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर पाएगी। लड़का लोगों से पैसे जबरदस्ती मांग नहीं सकता, लड़की मांग सकती, इसलिए मैंने बोला। क्योंकि हॉस्पिटल चलाने के लिए फिर बहुत सारे मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं, लड़का नहीं करेगा। लड़का साधु टाइप का है, लड़की मैनिपुलेशन कर सकती है। तो ये रहा। और सरकारी उम्र की मैंने जो आपको कहा, अगर लड़की का अगर हम देखेंगे, लड़के की जो है वो
गवर्नमेंट का जो मैंने देखा है, एक तो अगर हम योग देख रहे हैं, लड़के के जो 2 साल बाद अगर सरकारी नौकरी है या पहले नहीं कर रहा है, तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में नौकरी करने के या सरकार से जुड़ने के 2 साल बाद लड़के के कुंडली में योग बन रहा है। और 2 साल बाद, हाँ, लड़के के 2 साल बाद बन रहा है। और लड़की का जो अगर मैं देख पाता हूँ तो कुंडली में जो योग बन रहा है, लड़की का भी 2 साल बाद का योग बन रहा है। तो दोनों की 2 साल बहुत बड़े इंस्टीट्यूट, बहुत फेमस रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। मुझे ये भी नहीं आप लोगों ने बताया कि ये लोग एमडी करेंगे या एमडी कर चुके हैं पहले रिस्पेक्टिव। तो देखते हैं, अगर आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। जय श्री कृष्ण।